स्टूडेंट्स, पहले ये समझिए कि स्टेट के पास पावर होती है, और पावर अगर एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाए तो मिसयूज का रिस्क होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आया। मीनिंग डॉक्ट्रिन का सिंपल मतलब है कि स्टेट के पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए ताकि कोई एक अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल ना करे। स्टेट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। आइडियली हर ऑर्गन को अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओरिजिन इस डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन किया मॉन्टेस्क्यू ने। उन्होंने कहा था कि अगर लॉ बनाना, लॉ इम्प्लीमेंट करना और लॉ जज करना सब एक हाई अथॉरिटी के पास होगा तो टिरनी पैदा होगी। इसलिए पावर का सेपरेशन जरूरी है टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट बात समझिए, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनल सेपरेशन फॉलो करता है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं। एग्जाम्पल्स इन इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का पार्ट होते हुए एग्जीक्यूटिव का काम करती है। लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट जैसा जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। जुडिशरी रूल्स बनाती है, प्रोसीजरल रूल्स। इसका मतलब है ओवरलैप अलाउड है लेकिन डोमिनेंस नहीं। इंपॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स का पर्पस यह है कि पावर का मिसयूज ना हो, वन मैन रूल ना बने, हर ऑर्गन एक दूसरे पर चेक रखे, डेमोक्रेसी बैलेंस में रहे। केस लॉज राम जवाया का पूर्व, स्टेट ऑफ पंजाब, 1955। कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड सेपरेशन फॉलो नहीं करता लेकिन फंक्शंस क्लियरली डिफाइंड है। केशवानंदा भारती केस, 1973। सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंदिरा नेहरू गांधी व राजनारायण, 1975। जुडिशरी के पावर्स को लेजिस्लेचर इंटरफियर करके खत्म नहीं कर सकती। कंक्लूजन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में फुली रिजिड फॉर्म में नहीं है लेकिन बैलेंस और कंट्रोल का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यह डॉक्ट्रिन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक रूल ऑफ लॉ। ए फ्लैट समझते हैं रूल ऑफ लॉ। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कंट्री कौन चलता है, लोग या लॉ? करेक्ट आंसर होगा लॉ। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सुप्रीम है, गवर्नमेंट भी लॉ के अंडर है, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। डाइसीज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया एवी डाइसी ने। फर्स्ट प्रिंसिपल, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब किसी को भी पनिश नहीं किया जा सकता जब तक उसने लॉ ब्रेक ना किया हो। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अरेस्ट या पनिशमेंट नहीं दे सकती। सेकेंड प्रिंसिपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब लॉ सबके लिए सेम है, कॉमन मन हो या गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउड नहीं। थर्ड प्रिंसिपल, प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब इंडिविजुअल राइट्स कोर्ट्स के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं, नॉट थ्रू आर्बिट्ररी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ इंडिया का एक बेसिक फीचर है। इसका रिफ्लेक्शन मिलता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 32 और 226 जुडिशियल रिव्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी ना हो, सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल रहे, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बने, फेयरनेस और जस्टिस मेंटेन हो। विदाउट रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेटरशिप में बदल सकती है। केस लॉज ए के क्रीपक वी यूनियन ऑफ इंडिया, 1969। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आते हैं। मेनका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया, 1978। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। चीफ सेटलमेंट कमिश्नर वी ओम प्रकाश, 1969। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन लीगल लिमिट्स के अंदर ही उस होगी। कंक्लूजन, रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बैकबोन है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो।